स्वयं जल जाएगा। बड़ी सुंदर कथा इसके संदर्भ में आई है। कुंभकर्ण ने कहा कि ए रावण, जब सीता का अंग संग ही करना था, अंग सुख ही प्राप्त करना था, ये राम का स्वभाव देखिए, अंग सुख ही प्राप्त करना था, तो ये सन्यासी बनने की जरूरत क्या थी? साधु क्यों बने? साधु समाज को भी आप निंदनीय बना दिए, क्योंकि वेशभूषा ही प्रधान है। साधु के वेश में गया सीता जी का अपहरण करने के लिए। बाबा इंगित करते हैं कि सून बीच 10 कंधर देखा, सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेसा, 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 साधु के वेश में आया। तो कुंभकर्ण ने कहा कि आप क्यों ये साधु का वेश बनाए? अरे स्वयं राम ही बन जाते तो क्या आप सीता को प्राप्त नहीं कर लेते? तो रावण ने कहा, अरे कुंभकर्ण, तुम्हारा भाई मूर्ख थोड़ी है, तुम जानते हो कि मैं रूप बदलने की कला में कितना निपुण हूँ, किसी का भी मैं रूप बना लेता हूँ। जब ही मैंने सोचा कि मैं राम का रूप बना लूं और सीता को प्राप्त कर लूं, ताकि वो स्वयं चली आती, इतना संकट नहीं उठाना पड़ता, वो जान जाती कि मेरे राम ही हैं और जहां ले जाते वो चली जाती। तो रावण कहता है कि मैंने प्रयास किया, उस दुर्बादल श्याम वरण का मैंने जीव ही स्मरण किया, कर्तु श्वेत श्री राम रूपम मलम दुर्बादल श्यामलम, तुक्षम ब्रह्म पदम परम पर बधू संग प्रसंग कुतः। वाल्मीकि रामायण। जीव ही मैंने सोचा कि मैं राम का रूप बना लूं, श्याम वर्ण का मैंने ध्यान किया। किसी का भी रूप बनाने के लिए उसके स्वरूप का पहले चिंतन करना पड़ता है। तो रावण कहता है कि जो ही मैंने ध्यान किया तो मेरे हृदय की स्थिति विचित्र सी हो गई। जब जब रूप राम के धारी, जब जब रूप राम के धारी, हाँ जब जब रूप राम के धारी, जब जब रूप राम के धारी, परती अलग हूँ मनहु महतारी, परती अलग हूँ मनहु महतारी, परती अलग हूँ मनहु महतारी, परती अलग हूँ मनहु महतारी। तो इस प्रसंग को कहने का अभिप्राय क्या था कि राम जी के स्वरूप का केवल रावण ने स्मरण किया, ध्यान किया, तो रावण जैसे दुष्ट आत्मा, पापात्मा के भी हृदय परिवर्तन हो गए। ये राम जी का स्वभाव है। राम जी का स्वभाव और रावण के स्वभाव में क्या अंतर है? मैं तो बढ़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि कथा जो है आने लगती है कि मुझे पहले बोलिए, मुझे बोलिए। तो ये भगवान का स्वभाव क्या है जी? ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान पशु से भी नर बना देते हैं। ये राम का स्वभाव है, ये राम की एक कला है।
आप कहेंगे कि प्रमाण क्या है? प्रमाण भी तो आपको चाहिए। दर्शन मिलता है कि हनुमदादि सब बानर बीरा, हनुमदादि सब वानर बीरा, हनुमदादि सब बानर बीरा, हनुमदादि सब वानर बीरा। धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। तो ये राम जी का स्वभाव है जी कि पशु से भी ये नर बना दिए। धरे मनोहर मनुज शरीरा। लेकिन रावण का स्वभाव क्या है जी? स्वभाव यह है कि वह नर से भी पशु बना दिया। राम जी पशु से नर बनाए और रावण नर से पशु बना दिया। यह रावण का स्वभाव। तो रावण किसको बना दिया जी? नर से पशु? तो मारीच को। हो कपट मृग अरे तुम छलकारी, हो कपट तुम छलकारी, हो कपट मृग तुम छलकारी, हो कपट मृग तू छलकारी। जही बेंध हरिया नौन रे पनारी, जही वेद हरिया नव निर्पनारी, जही बेंध हरिया नौन रे पनारी, जही वेद हरिया नव निर्पनारी, जही बेंध हरिया नौन रे पनारी। तो अभिप्राय यह, राम को जगाने का मतलब क्या है कि हम भगवान के स्वभाव को अपने हृदय में ले आए। भगवान का स्वभाव क्या है? जब जब रूप राम कै धारे, तो स्वभाव यह है कि परती अलग हूँ मनहु महतारे। तो जो इतने अपराध हो रहे हैं हमारे समाज में, तो ये किसकी वजह से हो रहे हैं जी? आज भी रावण है तभी तो ये अपराध हो रहे हैं। अरे त्रेता में एक रावण था, त्रेता में एक रावण था जानकी जी का अपहरण करने वाला। लेकिन इस घोर कलयुग में न जाने कितने रावणों का जन्म हो चुका है। द्वापर में एक दुशासन था जे, द्वापर में एक दुशासन ने द्रौपदी के चिर को हरण किया। लेकिन आज न तो रावण की कमी है और ना तो दुशासन की कमी है। आज जो हमारे इस समाज में चरित्र लूटे जा रहे हैं, तो जिसके अंदर रामत्व है वही तो राम है, जिसके अंदर रावणत्व है वही राम है। तो इस समाज में ही प्यारे सज्जनों, राम भी हैं और रावण भी, मारीच भी है और सुबाहु भी, सुपर्णखा भी इसी समाज में है। आप कहेंगे कि सुपर्णखा किसे कहते हैं? इधर मैं प्रसंग को नहीं बढ़ाऊंगी। जिसके नख सूप के समान हो, जिसके नख बड़े बड़े सूप के समान हो, उसका नाम सुपर्णखा है। सूप जैसा जिसका नख बढ़ जाए। आज तो फैशन भी चला है नख बढ़ाने का, भाई लोग भी बढ़ाते हैं और बहनें भी बढ़ाती हैं। तो ये नख किस चीज का प्रतीक है जी? नख किस चीज का प्रतीक है? तो काम का प्रतीक है।
जिसके हृदय में काम बढ़ जाए, भक्ति नहीं काम बढ़ जाए। तो सुपर्णखा के नख बढ़ गए थे, यानी काम बढ़ गए थे। दर्शन मिलता है कि सुपर्णखा वन कय बहिनी, सुपर्णखा वन के बहिनी, दुष्ट हृदय रुन जसयहिनी, दुष्ट हृदय रुन जसयहिनी, पंचपटी सो गई एक बारा, पंचपटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। और क्या कहती है कि तुम्हां सम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। परमात्मा ने बड़ा सुंदर संजोग का विचार किया है। अभी तक मैं कुमारी हूँ, मैं पूरे संसार में अपनी योग्य वर देख ली, लेकिन मेरे लायक कोई मिला ही नहीं। ताते अब लगी रहूं कुमारी। भगवान क्या कहते हैं? भगवान सुपर्णखा के तरफ देखते नहीं हैं। आइए इस भाव को सुने। भगवान सुपर्णखा को नहीं देखते हैं, किसके तरफ देखते हैं जी? सीता ही चितई कही प्रभु बाता, 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 अहाई कुमार मोर लघु भ्राता, हाई कुमार मोर लघु भ्राता, अहाई कुमार मोर लघु भ्राता, अहाई कुमार मोर लघु भ्राता। तो इस अर्धाली पर कितने लोग आक्षेप करते हैं जे कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कुमारा क्यों बना दिया? क्या लक्ष्मण जी की शादी नहीं हुई थी क्या? भगवान ने सोचा जैसे को तैसा तो मिलना चाहिए ना। जब एक कह रही है कि ताते अब लगी रहूं कुमारी, तो क्या सुपर्णखा का विवाह नहीं हुआ था क्या? उसका भी तो विवाह हो चुका था। रावण ने ही उसके पति को मार दिया था। तो जैसे तुम कुमारी हो, उसी तरह से मेरा भाई भी कुमारा है। तो जोड़ी संजोग तो बहुत अच्छा है। कुमारा का अर्थ अनेक अनेक भावों में है। एक तो कुमारा का अर्थ है कि जो कु माने दुष्ट और मार माने मारने वाला, जिसके पास वो भेज रहे हैं वह कौन है? तो कुमार है। वह दुष्टों से बात नहीं करते हैं, सीधे मारते हैं। और एक अर्थ है कि जो मार को, मार माने कामदेव, मार का अर्थ एक कामदेव से होता है। जो कामदेव को भी लज्जित कर दे, वह ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं। तो अहि कुमार मोर लघु भ्राता। तो आज इस समाज में सुपर्णखा भी है।
तो रावण भी है, शूर्पणखा भी है और दुशासन भी है। आज ये जो जघन्य